नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा सभी प्यारे मित्रों को और सभी प्यारे शिक्षार्थियों को श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो आप लगातार वीडियो देख रहे हो, लगातार आपके कंटेंट एक एक तैयार होते जा रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं काला सर आपके लिए लेके आऊँ फिर से एक बार प्रक्षेपी विधियों की क्लास। और प्रक्षेपी विधियों की क्लास में मैंने आपको बता चुका या आप पढ़ चुके टेट और केट के बारे में। TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT यानी सेंटेंस एप्रिसिएशन टेस्ट, एक चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट भी पढ़ चुके, ठीक है ना। तो हम बात करें आज अपनी क्लास में बात करेंगे शब्द साहचर्य परीक्षण। कौन से परीक्षण? प्रक्षेपी विधियों की बात कर रहे। कौन सी विधियों की बात कर रहे हैं? प्रक्षेपी विधियां। और सभी प्रक्षेपी विधियां आपको मालूम होना चाहिए, सभी की सभी प्रक्षेपी विधियां बालक के अचेतन मन में एकत्रित जो भावनाएं होती है, जो विचार होते हैं, जो उनकी दमित इच्छाएं होती हैं, उन सभी को बाहर निकालने में प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधियों का? प्रक्षेपी विधियों का। यानी कि दमित इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। कौन सी विधियों के माध्यम से? प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शब्द साहचर्य परीक्षण। कौन सा? शब्द साहचर्य परीक्षण, या इसे शॉर्ट में कह सकते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट शॉर्ट में कह सकते हैं WAT। कौन सा? WAT, ठीक है ना। ध्यान रखना, यहां पर सबसे पहले प्रश्न यहीं से बनता है कि इस परीक्षण का निर्माण किसने किया था। इस परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो हम बात करते हैं प्रवर्तक की। किसकी बात करते हैं? इस परीक्षण के प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन थे? फ्रांसिस एक मनोवैज्ञानिक था, गोल्टन। फ्रांसिस गोल्टन ही 1879 में दिया था। मैं बता दूंगा आपको कब दिया था, कब परिवर्तन किया था, कब इस विधि का निर्माण किया था। फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक गोल्टन ने किया था 1879 में। कब किया था? 1879 में। आपको पता होना चाहिए गोल्टन ही वह मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में मनोविज्ञान में सबसे पहले अध्ययन किया था कि जन्मजात दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, कि कोई भी दो बालक या व्यक्ति जन्म लेते हैं वो एक समान नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा भाई क्यों नहीं हो, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन भी किसने किया था? गोल्टन ने किया था। किसने किया था? गोल्टन ने। और शब्द साहचर्य परीक्षण वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT का भी परीक्षण किसने किया था, या सर्वप्रथम इस विधि का निर्माण किसने किया था? फ्रांसिस गोल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गोल्टन। देखो, मैं एक बात पहले ही बता देता हूं कि हमेशा ध्यान रखना, उस विधि कोई भी क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ने से पहले उस क्वेश्चन के में जो प्रश्न है आपका और उसमें जो शब्द आए उन शब्दों का अर्थ निकालो। हिंदी यही कहती है कि हिंदी के अनुसार चलते हैं, शब्दों के प्रत्यय, उपसर्ग और बीच में बच जाएगी आपकी धातु रूप, ठीक है ना। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो उन सभी को अलग अलग हटाने के बाद में जो कुछ बच जाता है उससे अर्थ निकालने की कोशिश करो। आप आधी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्या? कहां तक पहुंच जाओगे? आधी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं, शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि शब्द साहचर्य यानी कि साहचर्य यानी कि साथ किसका? शब्दों का, यानी कि शब्दों का प्रयोग करके साथ साथ जिस बालक का परीक्षण किया जाता है, वह परीक्षण कहलाता है शब्द साहचर्य या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज में बांध देते हैं इसको, ठीक है ना, कि मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज में इसको कैसे कहते हैं। देखो, किस शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से, ऐसे भी कह सकते हैं शब्दों के माध्यम से, या शब्दों के माध्यम से, या शाब्दिक उद्दीपक कह सकते हैं कि इनको शाब्दिक उद्दीपक के माध्यम से। उद्दीपक किसे कहते हैं? वह अवयव, उपादान, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसको देखकर कोई क्रिया की जाती हो या जो किसी दूसरे को प्रभावित करता हो,
ठीक है ना। अब देखो, जिसको देखकर उद्दीपक, शाब्दिक उद्दीपक यानी कि शब्दों के माध्यम से किसी बालक से क्या करवानी होती है, अनुक्रिया। क्या करवाई जाती है, अनुक्रिया। कौन सा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है बालकों के सामने, शाब्दिक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि शब्दों के माध्यम से या शाब्दिक उद्दीपक बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसके माध्यम से बालक से अनुक्रिया करवाई जाती है। कहने का तात्पर्य साधारण भाषा में समझो इस बात को कि बच्चों के सामने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बच्चों के सामने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सुनकर बालक क्या करें, अनुक्रिया करें या प्रतिक्रिया करें। अनुक्रिया या क्या करें, प्रतिक्रिया। जैसे एक बालक है, छोटा सा बच्चा है साहब, छोटे से बच्चे के सामने हम कहेंगे दूधू या दूध। दूध को सुनते ही वह बालक क्या करेगा, अगर भूख लग रही है तो अनुक्रिया करेगा, हाँ दूध पीऊंगा साहब, मैं क्या करूंगा, दूध पीऊंगा। तो बच्चों के सामने शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं सामने, और शब्दों के बाद में शब्दों के प्रति बालक क्या अनुक्रिया करते हैं, शब्दों के प्रति बालक क्या अनुक्रिया करते हैं। और उस अनुक्रिया का व्यवहार या अध्ययन करते समय, व्यवहार या अध्ययन करते हुए परीक्षक क्या करता है, बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करने का प्रयास करता है या अध्ययन करता है। देखो, समझने की कोशिश करना कि बालकों के सामने कुछ शब्द प्रस्तुत किए, शब्द प्रस्तुत करने के बाद में बालक उन शब्दों के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। और जैसे ही वो अनुक्रिया करते हैं, परीक्षक क्या करता है, उस अनुक्रिया का अध्ययन करता है या लिखता जाता है कि इन शब्दों के प्रति क्या अनुक्रिया करता है। और परीक्षक बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। बालक जो उन शब्दों के प्रति बालक के मन में, जैसे पुरानी कई यादें होती है आपकी, होती है नहीं होती है, जैसे कोई भी नाम भी हो सकता है नहीं हो सकता है, पुराना कोई नाम हो, 10वीं या 12th क्लास में पढ़ रहे थे और उसी नाम का फिर बड़ा होने के बाद में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और 10-20 साल बाद में फिर से आपके सामने पुनरावृत्ति की जाए, जैसे ही वह नाम बोला जाएगा, शब्द बोला जाएगा, आप उसके प्रति क्या करोगे, अनुक्रिया करते नहीं करते। इसी प्रकार कुछ चुने हुए शब्दों का निर्माण किया था किसने, गाल्टन ने। किसने किया था, गाल्टन ने। और उन्हीं शब्दों के माध्यम से अनुक्रिया बालक करते थे और उसी अनुक्रिया का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी, या बालक के अचेतन मन में क्या क्या विचार छुपे हुए, कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी दमित इच्छाएं, उन सभी को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। तो आप देखो, गाल्टन महोदय ने कुल कितने शब्दों की सूची तैयार की। यहां पर एक प्रश्न बनता है कि गाल्टन महोदय ने कुल कितने शब्दों की सूची तैयार की। गाल्टन महोदय ने 75 शब्दों की सूची तैयार की। कितने शब्दों की, 75 शब्दों की सूची तैयार की कि इस प्रकार के लगभग, यानी कि जिससे बालक अनुक्रिया करे, वो 75 शब्दों का चयन किया था। गाल्टन ने कितने शब्दों का चयन किया था, 75 शब्दों का चयन किया था। और एक एक शब्द छात्र के सामने पर बोलते जाते थे, बालक उसके प्रति अनुक्रिया करता जाता था, बालक के व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी या उसकी व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता था। कोई दिक्कत। गाल्टन महोदय ने कितने शब्दों की सूची तैयार की थी, 75 शब्दों की सूची तैयार की थी। इसी क्रम में, इसी परीक्षण में कुछ संशोधन हुआ और वो संशोधन किया था किसने, युंग महोदय ने। किसने किया था, युंग महोदय ने इसमें संशोधन किया था और युंग महोदय ने 100 शब्दों की सूची तैयार की। गाल्टन ने कितने शब्दों की सूची बनाई थी, 75 शब्दों की। इसी को आगे बढ़ाते हुए युंग महोदय ने कुछ और शब्द इसमें ऐड किए जिससे बालक के व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जा सके। तो कुल कितने शब्दों की, 100 शब्दों की सूची तैयार की। ध्यान रखना, गाल्टन ने तो कितने, 75, और युंग महोदय ने इसमें कितने शब्दों कर लिए थे, 100 शब्दों की सूची तैयार की। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं 1910 से 1946 तक, 1910 से 1946 तक का समय।
1910 से 1946 तक के समय में केंट व रोजेन एफ, किसकी बात कर रहा हूं, केंट एवं रोजेन एफ, 1910 से 1946 तक के समय में केंट एवं रोजेन एफ में इसमें फिर कुछ संशोधन किया और शब्दों का उलटफेर किया। शब्दों का क्या किया, उलटफेर किया। और इन्होंने भी कितने शब्दों की सूची तैयार की, 100 शब्दों की सूची तैयार की। कितने शब्दों की, 100 शब्दों की सूची तैयार की। और 100 शब्दों की सूची तैयार करते हुए इन्होंने कहा कि 100 शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, कि जरूरी नहीं 100 के 100 शब्दों का प्रयोग किया जा सके। जिन जिन उद्देश्यों से हम उसका बालक का अध्ययन कर रहे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले शब्दों का ही चयन किया जाए। इसी कारण 100 शब्दों की सूची तैयार करने के बाद में इन्होंने मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण, ऐसे भी कह सकते हैं, मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण किया। तो देखो 1910 से 1946 के समय केंट एवं रोजेन एफ, किसकी बात चल रही है, केंट एवं रोजेन एफ। देखो किस किस की बात चल रही है, केंट एवं रोजेन एफ के प्रयास के परिणाम स्वरूप 100 शब्दों की सूची तैयार की गई और इस परीक्षण का नाम अब हो गया मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। अब आप उन्हें क्या लगा सकते हैं, यहां पर फ्री, FRW, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, FWAT आ जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना क्या आ जाए, FWAT, या आएगा क्या, WAT। 1910 से 1946 में इन्होंने क्या किया था, संशोधन किया था। जबकि गॉल्डन महोदय ने कब निर्माण किया था, 1879 में। कितने शब्दों की सूची तैयार की थी, 75 शब्दों की सूची तैयार की थी। ह्यूम महोदय ने इसमें कितने शब्दों की सूची तैयार की, 100 शब्दों की सूची तैयार की। इसी के साथ 1910 से 1946 के समय में केंट एवं रोजेन एफ ने 100 शब्दों की सूची तैयार की और बाध्यता समाप्त कर दी कि जिन जिन योग्यताओं या जिन जिन विशेषताओं का अध्ययन करना है उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण इस परीक्षण को किस नाम से जाने लग गया, मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। कौन सा, मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। अब देखो इस विधि के लास्ट में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, ध्यान रखना, इतनी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती रहती है और इस बार रिट में आने की सर्वाधिक संभावना है। चले आगे। तो देखो इसके अब थोड़े से महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसके बारे में, महत्व में, भाई क्यों इनका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले महत्व के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि अचेतन मन के विचारों के बारे में अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से। कौन सी विधियों के माध्यम से, प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से। आप देखो कौन कौन सी विचारों का अध्ययन किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे बाद में। इससे पहले आप रेजोल्यूशन 360 करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत, थोड़ा सा डाटा खर्च करो बेटा, ठीक है ना। 144 छोड़ो, 360 में देखना प्रारंभ करो, ठीक है ना। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। हो गया होगा, चले आगे। बिल्कुल, वेरी गुड। अब बात करते हैं इस विधि का महत्व। किसकी बात करते हैं, महत्व। महत्व की बात करते हैं साहब, किसकी बात करते हैं, महत्व। अब ध्यान रखना, पहले ही बता चुका हूं कि बालक के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन में जो विचार है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कौन कौन सी, बालक की दमित इच्छा, शब्दों के माध्यम से बालक की दमित इच्छा को बाहर निकाला जाता है। इसी के साथ ही कुसमायोजन, किसकी बात करें, कुसमायोजन प्रवृत्ति। बालक समायोजन किन किन कारणों के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, कुसमायोजन की कारणों का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है, कुसमायोजन के कारणों का पता लगाया जाता है। बालक में किसी भी कार्य करने के प्रति जो निराशा है, जो निराशा की भावना है,
उस निराशा की भावना या निराशा की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार असामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन, असामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन, असामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किस विधि के माध्यम से किया जाता है? इसी विधि के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दमित इच्छा, कुसमायोजन के कारण बालक में जो निराशा की भावना है उसके बारे में जानकारी, असामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इस विधि के बारे में। इस विधि का देखो इलाहाबाद ब्यूरो ने शब्द साहचर्य परीक्षण प्रकाशित किया था। भाई प्रकाशित कहाँ हुआ था? इलाहाबाद ब्यूरो के द्वारा। इलाहाबाद ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? इलाहाबाद ब्यूरो के द्वारा। या इलाहाबाद ब्यूरो ने शब्द साहचर्य परीक्षण प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया था? इलाहाबाद ब्यूरो के द्वारा। अगर पूछ ले कि शब्द साहचर्य परीक्षण का प्रकाशन कहां पर हुआ, तो भारत में इलाहाबाद ब्यूरो ने शब्द साहचर्य परीक्षण का क्या किया था? प्रकाशन किया था। इसी के साथ ही मैं आपसे महत्वपूर्ण और 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। उन क्वेश्चनों के आंसर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप भी एक बार आंसर देने की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना, या नेक्स्ट वीडियो में बताऊं? भूल जाओगे बेटे, नेक्स्ट वीडियो तक नहीं, इसी वीडियो में मैं आपके क्वेश्चनों का समाधान भी कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1 कि टेट का TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कौन सा? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कितने इसमें थे? 30 कार्डों का प्रयोग किया गया था। कितने कार्डों का प्रयोग किया गया था? 30 कार्डों का। अगर आपने थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टेट नहीं पढ़ा है, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि नहीं पढ़ी है, तो वो आप हमारे YouTube चैनल पर जो पिछले वीडियो हैं वो आप देखें। टेट में जो 30 कार्डों का प्रयोग किया गया था, कितने कार्डों का प्रयोग किया गया था? 30 कार्डों का प्रयोग किया गया था। उसमें 14 कार्डों का, उसमें कितने कार्डों का? 14 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किसने किया था? बताओ कमेंट में, आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना? ईमानदारी से। आगे वीडियो आप बाद में देखोगे, पहले कमेंट करोगे, ठीक है ना? अगर कमेंट नहीं आया तो मैं समझूंगा आप रटने वाले हो, ठीक है ना? तो 14 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया था। किसने किया था? उमा चौधरी। किसने किया था? उमा चौधरी। बात रख ली भाई चौधरियों की, ठीक है ना? किसकी बात रख ली? चौधरियों की बात रख ली। उमा चौधरी ने भारतीय अनुकूलन यानी कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसका प्रयोग किया जा सके। कितने कार्डों का? 14 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया था। किसने? उमा चौधरी ने। कब किया था? 1960 में किया था। कब किया था? 1960 में किया गया था, ठीक है ना? और कहां पर? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता। यहां पर किया था? कोलकाता में। इसी के साथ में बता दूं आपको, टेट और कैट, CAT, कैट यानी बिल्ली, बिल्ली नहीं, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है ना? बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसमें कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया गया था? 10 कार्डों का प्रयोग किया गया चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट में। और इन्हीं 10 कार्डों का भारतीय अनुकूलन, भारतीय अनुकूलन यहां से एग्जाम में आ सकता है। आपकी बार क्वेश्चन गारंटी के साथ कहता हूं कि टेट का में से कितने कार्डों का अनुकूलन किया गया? 14 कार्डों का अनुकूलन किया गया था। यहां पर यह भी पूछ सकते हैं किसने किया? उमा चौधरी ने। कब किया? 1960 में किया। कहां पर किया? कोलकाता में। तो कैट, CAT, कैट यानी बिल्ली नहीं, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। कैट यानी बिल्ली नहीं होता, आज से नहीं याद करो। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट 10 कार्ड, 10 कार्डों का, 10 में से 10 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया था। किसने? उमा चौधरी ने। किसने किया था? उमा चौधरी ने। कब किया था? 1960 ईस्वी में किया था।
दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बताना, ठीक है ना, जिससे कि आपका ये ज्ञान स्थायी हो जाए, ठीक है ना, लगातार बने रहे, ठीक है। परिवर्तक कौन था? फ्रांसिस गाल्टन। कौन था? फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन ने कितने शब्दों की सूची तैयार की? 75 शब्दों की सूची तैयार की। यूंग ने कितने शब्दों की? 100 शब्दों की सूची तैयार की। इसी के साथ 1910 से 1946 तक केंट एवं रोजेनेफ ने 100 शब्दों की सूची तैयार कर इसको मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण का नाम दिया, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। लगातार जो आप लोगों का प्रेम मिल रहा है उससे बहुत खुशी है। आप लगातार कमेंट भी कर रही हो, ठीक है ना, वो बहुत खुश है। इससे हमारी टीम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी रीट में अपना सिलेक्शन होना बहुत ही अनिवार्य, ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं।